इंडिया वर्सेस इंग्लैंड रांची टेस्ट मैच में बेईमानी पर उतर आए अंग्रेज, जिसके साथ ही खेल भावना हुआ तार तार और साथ ही रोहित शर्मा से भी नहीं सीख सके कुछ। जी हाँ दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला रांची के JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में खेला जा रहा है और इस मुकाबले में इंग्लैंड ने जोरूद के नवाज शतक की बदौलत अपनी पहली पारी में 353 रन बनाए थे और इस जवाब में भारतीय टीम तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 307 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जिसके साथ ही ध्रुव जुरैल ने 90 रन की शानदार पारी खेली। और इसके आगे आपको बता दें कि इंग्लिश टीम की खेल भावना पर उठ रहे हैं सवाल। जी हाँ, मुकाबले के दौरान इंग्लिश खिलाड़ियों की खेल भावना पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल भारत की पहली पारी के 20वें ओवर में ओली रॉबिन्सन की गेंद पर अंग्रेजी खिलाड़ियों ने यशस्वी जायसवाल के खिलाफ कॉट बिहाइंड की अपील की थी, जिसके बाद जायसवाल पूरी तरह से अस्वस्थ थे कि गेंद जमीन पर छूकर विकेट कीपर के ग्लव्स में गई है, लेकिन फिर भी अंग्रेज खिलाड़ी जश्न मना रहे थे, जिसके साथ ही जोरूद समेत सभी इंग्लिश खिलाड़ियों को यकीन था कि यशस्वी जायसवाल आउट हो चुके हैं। और इसके साथ ही मैदान के अंपायर ने बातचीत करते हुए थर्ड अंपायर के पास पूरे मामले को रेफर किया, जिसके साथ ही तीसरे अंपायर जोएल विल्सन ने उन्हें नॉट आउट करार दिया क्योंकि गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में जाने से पहले जमीन को छू चुकी थी। जिसके साथ ही तीसरे अंपायर के निर्णय के बाद कप्तान बेन स्टोक्स काफी आग बबूला हो गए और उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यशस्वी जायसवाल आउट होने से बच कैसे गए। जिसके साथ ही यहाँ पर इंग्लिश खिलाड़ी भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से सीख सकते हैं, क्योंकि रांची टेस्ट मैच के ही दौरान रोहित शर्मा ने खेल भावना की अद्भुत मिसाल पेश की थी। और इसके साथ ही मैदान में पहले दिन रोहित शर्मा ने जोरूद की स्लिप में कैच लिया था। हालांकि रोहित इस बात को लेकर निश्चित नहीं थे कि उन्होंने गेंद को सही से लपका है या नहीं, लेकिन ऐसे में उन्होंने खुद ही मैदानी अंपायर से इसे रेफर करने के लिए कहा, जिसके बाद थर्ड अंपायर विल्सन ने रिप्ले देखने के बाद माना कि गेंद रोहित शर्मा के हाथों से पहले जमीन पर बाउंस हो चुकी थी, जिसके साथ ही उन्होंने रूट को नॉट आउट करार दिया। और इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब अंपायर्स कॉल को लेकर बोलेंगे बेन स्टोक्स। जी हाँ, बता दें कि राजकोट टेस्ट में हार के बाद इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने अंपायरिंग पर ही सवाल खड़े कर दिए थे, जिसके साथ ही बेन स्टोक्स ने कहा था कि राजकोट टेस्ट मैच के दौरान DRS तकनीक में खामी के कारण 3 निर्णय उनके खिलाफ गए। और इसके साथ ही स्टोक्स की मांग है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में DRS के दौरान अंपायर्स कॉल को खत्म कर दिया जाए। हालांकि रांची टेस्ट मैच में वही अंपायर्स कॉल इंग्लिश टीम को फायदा पहुंचा रहा है, जिसके साथ ही भारत पहली पारी में 3 बल्लेबाज को अब तक LBW आउट हुए हैं और इन तीनों मौके पर अंपायर्स ने भारतीय बल्लेबाज को आउट दिया था, जिसके बाद भारत की ओर से रिव्यू लिया गया और रिव्यू के दौरान अंपायर्स कॉल होने के चलते मैदानी अंपायर्स का फैसला कायम रहा था। और यदि मैदान के अंपायर तीनों मौके पर नॉट आउट का निर्णय दिए रहते तो भारतीय बल्लेबाज बच जाते। और इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बेन स्टोक्स ने राजकोट टेस्ट के बाद कहा था कि अब इस खेल के 3 अंपायर्स कॉल के दौरान गलत एंड पर थे और अंपायर्स कॉल DRS का हिस्सा है, जिससे कि आप या तो सही तरफ है या गलत तरफ, जिसके बाद हम अपनी किस्मत से गलत एंड पर थे। और साथ ही जैक क्रॉली की DRS पर कुछ साफ नहीं था, जिससे कि रिप्ले में गेंद साफ स्टंप से चुकती हुई दिख रही थी, जिससे कि हम DRS से सब कुछ साफ चाहते थे, लेकिन नंबर्स के मुताबिक यह स्टंप हिट कर रही थी, जिसका मतलब यह प्रोजेक्शन गलत था। और इसका मतलब मैं नहीं जानता कि क्या कुछ गलत है। जिसके साथ ही ऐसा नहीं है कि मैं किसी को दोष दे रहा हूं। और इसके साथ ही आपको भारतीय टीम के प्लेइंग 11 के बारे में बता दे तो इसमें यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, रजत पाटीदार, सरफराज खान, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरैल, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप है। और इसके साथ ही इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की बात करें तो जैक क्रॉली, बेन डेकेट, ओली पॉप, जो रूट, जॉनी ब्रेस्टो, बेन स्टोक्स, बेन फॉक्स, टॉम हार्टले, ओली रॉबिन्सन, जेम्स एंडरसन और शोएब वसीर। और इसके साथ ही इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का शेड्यूल बता दे तो पहला मैच 25 से 29 जनवरी को खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड ने 28 रनों से जीत दर्ज की थी। दूसरा टेस्ट मैच 2 से 6 फरवरी को विशाखापट्टनम में खेला गया था, जिसमें भारत ने 106 रनों से जीत दर्ज की थी। तीसरा टेस्ट मैच 15 से 19 फरवरी को राजकोट में खेला गया था, जिसमें भारत ने 434 रनों से जीत दर्ज की थी। चौथा टेस्ट मैच 23 से 27 फरवरी जो कि रांची में खेला जा रहा है और 5वां टेस्ट मैच 7 से 11 मार्च जो कि धर्मशाला में खेला जाएगा। आगे के क्रिकेट अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको हर दिन ऐसे ही सबसे तेज क्रिकेट अपडेट्स मिलती रहे।